आज जो हम देखेंगे प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और प्रार्थना कैसी होना चाहिए। तो आज हम ये सारी बातों को देखेंगे और प्रार्थना के बारे में मैं जो आपको बताऊंगा, हमें ये समझना है कि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पे काम करता है। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर जो है दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा दे देता है, बीमारी से लोगों को चंगा करता है। प्रार्थना के द्वारा ही आशीष आती है। कहने का मतलब है प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है। और बेनीहीन का एक वीडियो मैंने सुना था और उन्होंने उसमें कहा था कि सामर्थ्य से बढ़कर है प्रार्थना। और तो हमें ये समझना है, आराधना करना अच्छी बात है, वचन पढ़ना अच्छी बात है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा जो है हम अपने जीवन को एक ब्लेसेड जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में एक प्रोटेक्शन प्रार्थना के द्वारा वो बना रहता है। और यदि हम देखें तो इफिसियों 6वें अध्याय में वहां पे स्पष्ट बताता है कि हम एक युद्ध में हैं और हमारा युद्ध जो है दुष्ट अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है, आत्मिक शक्ति से है, हाकिमों से है। तो ये दुष्ट आत्मा जो है काम करती है और इनसे जो है हमारा युद्ध है। हम एक युद्ध में हैं, हमेशा हमें याद रखना है। और इन दुष्ट आत्माओं पर यदि हम जय हासिल करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि ये हमारे घर में काम ना करे, यदि हम चाहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा हमारे ऑफिस में काम ना करे, यदि आप चाहते हैं कि आप यदि विनीत है तो आप यदि चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमारे शॉप में काम ना करे, तो आपको एक काम करना है, वो है प्रार्थना करना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो है प्रार्थना ये बंधन को तोड़ती है। और हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। और बाइबल बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और हमारी प्रार्थना ये बहुत कुछ कर सकती है। मतलब यदि किसी के जीवन में अशांति देख रहे हैं आप, किसी के द्वारा आपके जीवन में देख रहे हैं कोई आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो प्रार्थना के द्वारा वो सारी बातों पर आप जय हासिल कर सकते हो। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यदि कोई बीमारी में है, यदि आपको कोई दिखता है और यदि आप विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करेंगे, बिना संदेह से वचन पर विश्वास करके उस पर प्रार्थना करेंगे विश्वास से, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी चंगा होने पाएगा। क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यदि हम देखें, यदि कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो उस व्यक्ति के अंदर से भी दुष्ट आत्मा जो है निकलने पाएंगी। तो हमें समझना है प्रार्थना करना ये इतना जरूरी है कि इसके द्वारा ही हमारे जीवन में जो है हम परमेश्वर की जो है ब्लेसिंग को देखने पाएंगे। प्रार्थना से ही बंधन टूटते हैं,
प्रार्थना से ही श्राप टूटते हैं, प्रार्थना से ही आशीषें आती है, प्रार्थना से ही बीमार लोग चंगे होते हैं, प्रार्थना से ही दुष्ट आत्मा निकलती है, प्रार्थना से ही परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन को हम प्राप्त करने पाते हैं, प्रार्थना से ही हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में बुला नहीं पाते हैं। तो हमें ये समझना है कि प्रार्थना ये बहुत वैल्यूएबल है। हमारी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। हमारे जीवन में परेशानी से यदि गुजर रहा है, यदि हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना के द्वारा हमें हर परिस्थिति से, हर बुरी परेशानी से, हर बुरी परिस्थिति से वो बाहर वो निकालता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये मत्ती 5:44 में लिखा हुआ है। जो कोई भी आपको सता रहा है तो आपको एक काम करना है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। बाइबल प्रार्थना के ऊपर में बताती है कि हमें प्रार्थना करना कितना जरूरी है। यदि आपका शरीर आपको परेशान कर रहा है, शारीरिक बीमारी, शारीरिक तकलीफें है आपको, या आपके घर वाले आपको परेशान करते हैं, या आपके ऑफिस वाले आपको परेशान करते हैं, या आपके बिजनेस में स्टाफ लोग आपको परेशान करते हैं, या तो आपको कोई भी क्यों ना परेशान क्यों ना कर रहा हो, तो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। ये बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना करना ये कितना जरूरी है। बाइबल पढ़ना ये अच्छी बात है, आराधना करना ये अच्छी बात है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में यदि सतावट चल रही है, परेशानी चल रही है, तो ऐसे समय में हमको प्रार्थना करना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम जो है अपने सताने वाले के ऊपर में लगाम लगा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हमारा सताने वाला हमको सताने छोड़ सकता है। प्रार्थना के द्वारा ही बीमार व्यक्ति ये चंगा हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो है ये जीवित है और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मतलब जो उसने काम कल किया था वो आज भी करेगा, और जो काम आज करेगा वो कल भी करेगा। तो हमें समझना है कि परमेश्वर जो है ये प्रार्थना के द्वारा काम करता है, और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है बंधन को तोड़ देता है। परमेश्वर जो है हमारे सताने वाले के जीवन से वो स्पिरिट को निकालने पाता है जो उस व्यक्ति के जीवन में जो है। क्योंकि बाइबल बताती है इफिसियों 6वें अध्याय में, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। देखा जाए तो हमारे शरीर में मांस भी है और लहू भी है। मतलब यहाँ पे मनुष्य की बात की जा रही है। हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, अर्थात मनुष्य से नहीं है। यदि कोई मनुष्य आपको सता रहा है तो उससे आपका युद्ध नहीं है, वरन उसके पीछे में एक स्पिरिट काम कर रही है। यदि हम बाइबल जो है आत्मिक बातों को बताती है। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो व्यक्ति नहीं, वो उसमें बैठी हुई स्पिरिट आपको परेशान कर रही है, और इसीलिए आपको के जीवन में जो है सतावट आप देखने पाते हो। ऐसे समय में हमें कभी भी जो है हल्का नहीं लेना चाहिए। यदि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में यदि कोई भी परेशानी आपको दिख रही है तो आपको एक काम करना है, वो है प्रार्थना करना है। और बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और यदि आपका शरीर भी आपको परेशान कर रहा है, यदि कुछ तकलीफों से आप गुजर रहे हैं जो शारीरिक है, और हो सकता है कि आप दवाई खा रहे हो, उससे आराम नहीं पड़ रहा हो, आपको एक काम करना है, वो है प्रार्थना करना। कई लोग वो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना के जीवन उनका नहीं होता। वो आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन प्रार्थना वो नहीं करते। इसलिए उनके जीवन में जो है वास्तविक ब्लेसिंग वो अपने जीवन में नहीं देखने पाते। क्योंकि प्रार्थना ये हमारे आशीषों को
खोलती है, प्रार्थना ये हमारे जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आती है। तो हमें समझना है कि प्रार्थना करना ये कितना जरूरी है, और परमेश्वर जो है प्रार्थना के द्वारा ही काम करता है। और यदि हम मत्ती 6वें अध्याय के 6वें पद में देखें तो प्रभु ने कहा था, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहने का मतलब है हमें प्रार्थना को आदर और सम्मान देना है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो हमें अपनी कोठरी में जाना है और गुप्त में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अकेले में हमें प्रार्थना करना है। और तब परमेश्वर देखेगा कि हम अकेले उसके चरणों में आए हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, और वो हमारे जीवन के गुप्त बातों को देखेगा कि हमारे जीवन में क्या दुख है, किन बातों से हम गुजर रहे हैं, और परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना का वो उत्तर देने पाएगा, निश्चित रूप से हमें वो प्रतिफल देने पाएगा। तो हमें ये समझना है कि प्रार्थना ये जो है बंधन को तोड़ती है, प्रार्थना करने से प्रतिफल ये मिलता है, जैसा हमने मत्ती 6वें अध्याय की 6वें पद में लिखा है। मतलब प्रार्थना करने से कुछ होता है, हमें कुछ मिलता है। और यदि हमारे जीवन में यदि प्रार्थना का जीवन बहुत स्ट्रांग है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग ये दिखेंगी, परमेश्वर की आशीष ये दिखेंगी। तो हमें समझना है कि हमें जो है प्रार्थना, यदि आप करने वाले व्यक्ति हो तो हमें एकांत में प्रार्थना करना है, अपने मोबाइल से आपको दूर रहना है, लोगों से आपको दूर रहना है। तो ये चीजें जो है परमेश्वर को जो है सम्मान वो देने पाती है। और यदि हम मत्ती 6वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएंगी। कहने का मतलब है कि हमारी जो प्रार्थना है, यदि हम कम शब्दों का भी इस्तेमाल हम अपने लाइफ में यदि करते हैं, तो परमेश्वर उन प्रार्थना को जो है सुनने पाता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो प्रार्थना बहुत लंबी चौड़ी वो करते हैं, तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करने वालों से कहता है कि हमारी जो प्रार्थना है सिंपल और शॉर्ट शब्दों में वो होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में चल रही हुई सारी बातों को जानता है। कि बाइबल बताती है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। तो हमारी जो प्रार्थना ये कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि कम शब्दों में आप अपनी प्रार्थना को रखते हुए परमेश्वर के साथ करें। और यदि हम मत्ती 21वें के अध्याय के 13 पद में यदि हम देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के घर है, मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा ये हमारे अंदर में वास करता है, और मंदिर में प्रार्थना होती है, मंदिर में आराधना होती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से आराधना करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है परमेश्वर का आत्मा जो है खुश होने पाता है, परमेश्वर को महिमा हम देने पाते हैं। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग ये हमारे लाइफ में वो है आने पाती है। तो जो लोग जो है प्रार्थना नहीं करते, उनके जीवन में कहीं ना कहीं दुष्ट अंधकार की स्पिरिट जो है काम वो करने पाती है, शांति और आनंद वो चुराने पाती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर है, और हमारे जीवन में प्रार्थना का एक अहमियत होना चाहिए, आराधना करने की अहमियत होनी चाहिए।
वचन पे मनन करने की एक अहमियत हमें देना चाहिए। तो ये चीजें जो है हमने ये देखा कि प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है। और मत्ती 21 के 22 में भी लिखा है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में बाइबल बतलाती है। तो बाइबल बताती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मतलब प्रार्थना जो हम करते हैं, यदि हम विश्वास के साथ उस प्रार्थना को मांगते हैं तो परमेश्वर जो है उसे पूरा भी करता है। तो हमारी प्रार्थना का उत्तर कई बार क्यों नहीं मिलने पाता, उसका एक मेजर रीजन है, वो है प्रार्थना में विश्वास न होना। कई बार कुछ लोग जो होते हैं प्रार्थना करने के लिए किसी को एक बार इधर फोन करते तो एक बार उधर फोन करते। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक विश्वासी हैं और हमें विश्वास करना है वचन पर। और बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि कोई आपके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो आपका ये रोल होना चाहिए, ये आपका काम होना चाहिए कि आप उस पर विश्वास करें, उस पर आप विश्वास करें। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और मत्ती 26वें अध्याय के 39 से लेकर 44 तक यदि हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही वो हो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके साथ में क्या होने वाला है। उनको कोड़े खाना पड़ेगा, उनके हाथों में और उनके पैरों में जो है कीले ये घुसाए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को ये बार बार ये सारी बातें स्मरण आ रही थी और इसीलिए वो इस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इतने ज्यादा डिप्रेशन में वो चले गए थे कि उनके जो है वो नसें वो फट गई थी और उसमें से ब्लड वो निकलने पा रहा था। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को जो है वो थोड़ा जो है वो देख रहे थे कि आने वाले समय में उनको किन बातों का सामना करना है, उस भावना से नहीं निकल पा रहे थे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना किया। मत्ती यदि 26 के से लेकर यदि आप 44 तक के पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे 26 के 44 में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने छोड़कर फिर चले गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तो कहने का मतलब है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने संसार को बनाया था वो एक तरह से उस प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श उदाहरण हमें दिया है कि प्रार्थना एक से अधिक बार भी हम कर सकते हैं। एक ही प्रार्थना को हम 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ये जो है हमारे जीवन से जो है उस शारीरिकता को निकालती है। प्रार्थना ये हमें आत्मिकता में लाती है। प्रार्थना ये हमारे स्वभाव को बदलने में मददगार है। तो हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना किए। तो हमें भी जो है जब हमें अच्छा ना लगे, जब हमारा मन ना लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना ये परमेश्वर के कामों को करने के बराबर है, क्योंकि यदि हम आज के दिनों में देखें तो आज के दिनों में जो है बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से कि तीमुथियुस में विनती और प्रार्थना और निवेदन सब मनुष्य के लिए की जाए। तो हमें समझना है कि हमें प्रार्थना करना ये कितना जरूरी है। इसी के द्वारा जो है परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो है काम करता है। और हमने देखा कि प्रार्थना ही से ही परमेश्वर जो है बंधन को तोड़ता है और